नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डिफेंस शो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं उससे आपको एक बात तो क्लियर हो ही जाएगी कि भारत की ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीन के नापाक मंसूबे को करारा जवाब देने के लिए भारत ने पूरी रणनीति तैयार की है। मिशन सागर हो या अफगानिस्तान से वियतनाम तक, रक्षा और विदेश नीति, कैसे भारत पड़ोसियों को इंडिया फर्स्ट नज़रिए के लिए राज़ी कर रहा है। मौजूदा समय में हर लड़ाई जंग के मैदान में बंदूकों और तोपों से ही नहीं जीती जा सकती। जी हाँ, हम यहाँ अर्थव्यवस्था वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे बात डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की। तो देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति के तहत भारत जिस तरह एशिया के छोटे और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, रणनीति यही है कि चीन के खिलाफ उसके मिशन में इन देशों को समर्थन में एक साथ लाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल सर करीबी देशों के दौरे 2 साल से तेज़ी से करते आ रहे हैं। तो और देखते हैं क्या है इसमें। मालदीव को भारत ने चीन से छीनकर अपने पाले में करने की कवायद को अंजाम दिया है, लेकिन सिर्फ मालदीव ही नहीं बल्कि सबका साथ सबका विश्वास वाली रणनीति और भी पड़ोसी देशों के साथ अपनाई जा रही है। आर्थिक ही नहीं बल्कि रक्षा समझौते के तहत चीन के खिलाफ एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह भारत अपनी रणनीति को लेकर इन देशों में कारगर बनाने में जुटा है। नेपाल के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद हो या कोविड-19 के दौरान लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी, तो दूसरे तरफ दोहरा संकट इसलिए पैदा हो गया था क्योंकि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख क्षेत्रों में अपने नक्शे में दिखाकर नेपाल ने एक तरह से भारत के खिलाफ जाने की नीति जाहिर कर दी थी। लेकिन चीन के साथ बॉर्डर तनाव बढ़ने के बाद से ही पहली बार भारत के किसी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर श्रृंगला ने हाल में नेपाल का दौरा किया है। इस दौरे का मकसद के हिसाब से नेपाल को कोरोना से निपटने के लिए दवाई और वैक्सीन के रूप में मदद करने का वादा भारत ने किया। इसके साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत ने नेपाल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रोजेक्ट और बढ़ावा देने निवेश का भरोसा भी नेपाल को दिया है। इंडिया फर्स्ट रणनीतिक कोशिश इस साल दोबारा डोभाल श्रीलंका दौरे पर पहुंची तो श्रीलंका ने हाल में कहा कि उसकी विदेश नीति तटस्थता वाली ही रहेगी, लेकिन बेशक रणनीति और रक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट की अप्रोच ज़रूर अपनाई जाएगी। असल में अब माना जाता है कि श्रीलंका के रिश्ते चीन के साथ भारत से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार का समीकरण को पलटने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। इस तरह मालदीव में भी पिछले करीब 4-5 साल में चीन ने जिस तरह अपना दबदबा कायम किया है, जवाब में भारत की अब वहां निवेश और सहयोग आधारित समझौते की कवायद कर रहा है। डोभाल के दौरे के बाद भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ त्रिदेशीय समुद्री सुरक्षा बातचीत को एक बार फिर से हवा दी है, जो पिछले 5 सालों में ठंडी पड़ी थी। यह भी आपको बताया जा चुका है कि सरकार बदलने के बाद से मालदीव भी अब इंडिया फर्स्ट अप्रोच के लिए सहमत नज़र आ रहा है। क्या है भारत का सागर मिशन? पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक छोटे से द्वीप सेशेल्स के $9 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने का ऐलान किया है। साथ ही सुरक्षा सहयोग को लेकर भी अहम रजामंदी की कायम की जा रही है। असल में भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने का मकसद से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण द्वीप देशों के बीच बैठक बना रहा है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स के साथ ही मॉरिशस को भारत निवेश के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के रूप में मदद दे रहा है। और यही जो बात है वो चीन को खटक रही है। तो दोस्तों, आपको ये जो समझ में आ रहा है ना कि चीन के खिलाफ जो भारत जो हिंद महासागर में घेराव कर रहा है, यही तो है। चीन इसका ही तो विरोध कर रहा है। इसके वजह से जो बॉर्डर पे उसने जो अभी लद्दाख तो डिसएंगेजमेंट हुआ है, इसी बात से चीन नाराज़ है कि भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और चीन का दबदबा काटता जा रहा है।
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।